Welcome to Study Fort Extra. Today we will read 5th class English book Marigold 2.2 Flying Together. तो Flying Together जैसे कि आपको इसका जो टाइटल है इससे पता चल रहा है कि इकट्ठे उड़ना, टुगेदर इकट्ठे, फ्लाइंग उड़ान कि इकट्ठे उड़ना। और ये आपको जो पिक्चर है वो भी बता रही है, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। ये किसकी स्टोरी है? गीज़ की, ठीक है। गीज़ होती हैं यानी बत्तखें होती हैं, उनके लाइफ उनके साथ क्या होता है एक फॉरेस्ट में, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो आओ हम इसे देखते हैं, लेसन रीड करके हम जानते हैं कि क्या स्टोरी है। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. अब यहाँ पे बोला है कि What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? What are क्या हैं? Some of the things कुछ ऐसी चीज़ें या बातें या कार्य योर पेरेंट्स आपके माता पिता एंड टीचर्स आपके अध्यापक टेल यू आपको बताते हैं टू डू करना ऑन टाइम समय पर। मतलब ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिन्हें आपके माता पिता और अध्यापक आपको समय पर करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग जैसे समय पर सुबह उठना, गेट अप यानी उठना, वेकअप। डू द होमवर्क अपना जो गृह कार्य स्कूल से दिया जाता है उसको करना। पैक योर स्कूल बैग अपना स्कूल बैग पैक करना। इस तरह से बहुत से कार्य हैं जिन्हें करने के लिए आपके टीचर भी कहते हैं, घर में आपके पेरेंट्स भी कहते हैं। अब आगे बोले कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। अब व्हाट हैपेंड कि उस समय क्या हुआ, व्हाट हैपेंड का मीनिंग क्या हुआ कि उस समय हैपेंड क्या हुआ, व्हेन यू डिड नॉट डू एज जब आपने एज मतलब वैसा नहीं किया, दे आस्क्ड यू टू डू जैसा आपको करने के लिए कहा गया था। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। अब डीप, डीप का मीनिंग होता है से गहरा, लेकिन यहाँ पे डीप का मीनिंग क्या है? अंदर। इन ए फॉरेस्ट जंगल के अंदर, स्टूड ए वेरी टॉल ट्री एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इट्स इसकी लीफी का मीनिंग हुआ पत्तेदार, ब्रांचेस शाखाएं या टहनियाँ, स्प्रेड आउट बाहर की ओर फैली हुई थी, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स मजबूत बाजुओं की तरह, बाहों की तरह। अब इसकी जो किसकी उस टॉल ट्री की जिसके जो जंगल में था, बहुत ही अंदर था, इसकी जो पत्तेदार शाखाएं थी, टहनियाँ थी, वो मजबूत बाहों की तरह बाहर की ओर फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। अब दिस ट्री ये जो पेड़ था, वॉज द होम घर था, ऑफ ए फ्लॉक एक झुंड का, फ्लॉक का मीनिंग हुआ झुंड, और वाइल्ड गीज जंगली बतखों का। तो ये जो पेड़ था वो जंगली बतखों के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर और वहाँ पर वो अपने आप को सेफ यानी सुरक्षित महसूस करती थी। फेल्ट का मीनिंग होता है महसूस करना, महसूस किया, फील, फेल्ट, फेल्ट। फर्स्ट फॉर्म में फील FEEL, सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, थर्ड फॉर्म है फेल्ट। महसूस करना फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग है, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है महसूस किया। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड। अब जो वन ऑफ द गीज उन बतखों में से एक, वाज ए वाइज बहुत ही बुद्धिमान, ओल्ड बूढ़ा, बर्ड पक्षी था। उन बतखों में से एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया। ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट होता है ऐसे पैर, लेकिन यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, पेड़ की हो रही है, तो पेड़ का नीचे का जो भाग होता है मोटा, फुट होता है तल, कि जो पेड़ का वृक्ष का तल था उस पर एक छोटी सी बेल की ओर उसने नोटिस किया यानी ध्यान दिया। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट और इसके बारे में उसने अदर बर्ड्स दूसरे पक्षियों से कहा यानी वो बोला। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा।
क्या कहा? डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस बेल को, क्रीपर होता है बेल, क्या तुम उस बेल को देख रहे हो? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ इसे हम क्या कर दें? डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? अब जो दूसरी होती हैं बतखें होती हैं, यानी जो अदर बर्ड्स हैं, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, उन्होंने बड़ी ही सरप्राइज यानी हैरानी में उन गीज ने उस ओल्ड वाइज जो वर्ड था उससे पूछा, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हमें इसे क्यों नष्ट करें, कि हम इसे क्यों नष्ट करें? डिस्ट्रॉय तो नष्ट करना। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान कर सकती है? हार्म होता है नुकसान करना, हानि पहुंचाना, ये हमारी क्या हानि कर सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड, उस जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने उत्तर दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, कि जल्दी ही ये जो छोटी सी बेल है ये क्या हो जाएगी? ग्रो, बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ही इस पेड़ पर क्रीप्स का मीनिंग क्या हुआ? कि जैसे ही इस पेड़ पर क्रीप्स मतलब चढ़ेगी, क्लाइंब करेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, तो ये क्या बन जाएगी? बहुत ही थिक यानी बहुत ही मोटी और बहुत ही मजबूत ये बन जाएगी। व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज, बतखों ने पूछा इससे क्या होगा? अगर ये मोटी, थिक और स्ट्रांग हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? ऐसा वो दूसरे उससे पूछते हैं। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, कि एक जो क्रीपर है, बेल है, वो हमारा क्या नुकसान कर सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड, अब जो बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी है उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देखते हो? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि उस बेल की सहायता से, हेल्प होता है सहायता करना, क्रीपर होता है बेल, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि किसी को भी, समवन का मीनिंग हुआ किसी को भी पॉसिबल संभव हो जाएगा, क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना, कि इस क्रीपर की सहायता से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ सकता है, यानी इस क्रीपर की सहायता से कोई भी, किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक हंटर यानी एक शिकारी, कम अप, इसकी सहायता से ऊपर चढ़ सकता है, किल अस ऑल, और हम सभी को वो मार सकता है। अभी तो वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, इस क्रीपर के द्वारा कोई हंटर आए और वो इस पेड़ पर चढ़ जाए। वेल देर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, वेल ठीक है। ऐसी जो दूसरी बतखें हैं वो बोलती हैं ठीक है। देर इज़ नो हरी, हरी का मीनिंग होता है जल्दी, कि इसके लिए किसी भी प्रकार की जल्दी की ज़रूरत नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और हमें, पीटी का मीनिंग है यहाँ पे सिंपथी, सहानुभूति, दया, टू डिस्ट्रॉय इट, इसे नष्ट करने में अब हमें थोड़ी सी सहानुभूति भी दिखानी होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, एंड द ओल्ड वर्ड एडवाइज्ड, एडवाइज्ड ये है एडवाइस की सेकंड फॉर्म, एडवाइस होता है सलाह देना, एडवाइज्ड होता है सलाह दी। अब जो पक्षी था उसने सलाह दी, बूढ़े पक्षी ने, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, कि इस क्रीपर को, इस बेल को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, वाइल इट इज स्टिल यंग, जब तक ये बेल क्या है, छोटी है। स्टिल यंग का मीनिंग, यंग होता है छोटी, अभी स्टिल अभी, की अभी ये बेल छोटी है, इसी क्षण हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली, नाउ इट इज टेंडर, टेंडर का मीनिंग हुआ अभी ये कोमल है, नाजुक है, एंड यू कैन कट इट ईजली, और आप इसे आसानी से काट सकते हैं। कट होता है काटना, ईजली होता है बड़ी ही आसानी से। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, लेटर बाद में, इट विल बिकम हार्ड, ये बहुत ही कठोर बन जाएगी, और यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसे काटने में समर्थ नहीं रहेंगे, या आप इसे नहीं काट पाएंगे। वी विल सी, यू विल सी आंसर्ड द वर्ड्स, व्हाट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर,
वी विल सी हम देखेंगे, वी विल सी हम देख लेंगे। वो कौन बोल रही हैं? जो दूसरी बतखें हैं वो बोल रही हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने उस समय उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस, और वे फॉरगॉट यानी भूल गए, द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस, जो सलाह, एडवाइस होता है सलाह, जो सलाह पक्षी उस बूढ़े पक्षी ने उनको दी थी उसको वो भूल गए। ठीक है। एज द क्रीपर ग्रू, और जैसे ही वो क्रीपर यानी जैसे ही वो बेल ग्रू बढ़ी यानी बड़ी हो गई, जैसे ही वो बेल बढ़ती गई तो वो क्या हुआ उसको, इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप, तो इसने क्या किया, इट बिगेन इसने शुरू कर दिया क्या, वाइंडिंग, वाइंडिंग का मीनिंग हुआ लिपटती हुई, इट्स वे अप द ट्री, ऊपर मतलब वे उस पेड़ के रास्ते से, वे अप द ट्री उस पेड़ के रास्ते से वो लिपटती हुई, यानी पेड़ के साथ वो लिपटती हुई, उसने लिपटना जो था वो शुरू कर दिया और पेड़ के साथ लिपटती हुई वो ऊपर की ओर चढ़ने लगी। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज ए स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, देखो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और वो क्या बन गई, वो लगातार मजबूत और मजबूत बनती गई, अंटिल जब तक, इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, और वो इतनी मजबूत हो गई कि वो एक मोटी, जो आपने रस्सी देखी है तो एक थिक रोप यानी एक मोटी रस्सी के जैसे वो मजबूत बन गई। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. वन मॉर्निंग एक सुबह, when the geese जब बतखें, had gone out बाहर गई थी, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में। सर्च का मीनिंग होता है खोज या तलाश, कि जब जो गीज थी वो एक सुबह को भोजन की तलाश के लिए बाहर गई थी। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, तो एक शिकारी, हंटर होता है शिकारी, एक शिकारी जो था वो जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा सो दिस इज वेयर, यही वो स्थान है। ऐसा कौन बोल रहा है, कि वो जो शिकारी है वो आता है और वो बोलता है अपने आप से, अच्छा तो यही वो जगह है जहाँ पर वो वाइल्ड गीज जो है वो लिव यानी रहती हैं। ठीक है, दिस इज़ वेयर, यही वह जगह है, वेयर जहाँ द वाइल्ड गीज वो जंगली बतखें लिव रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, व्हेन दे कम बैक जब वो इन द इवनिंग शाम में वो वापस आएंगी तो मैं क्या करूँगा, आई शैल कैच देम, तो मैं इनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, अब क्या हुआ, जो शिकारी था क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस बेल की सहायता से वो पेड़ पर चढ़ गया। ही गॉट अप टू द टॉप, और वो कहाँ पर चढ़कर बैठ गया जाकर के, वो वहाँ पर टॉप ऑफ द, जो ट्री का टॉप था। ठीक है, ही गॉट टू द टॉप, वो बिल्कुल सिरे पर, बिल्कुल चोटी पर वो चला गया। अब देखिए इस पिक्चर में, हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इस पिक्चर को। देखिए ये वो ट्री है जिसके ऊपर जो गीज थी वो रहती थी। ठीक है, अब ये जो आपकी क्रीपर है जो ऊपर को वाइंडिंग करती हुई, ठीक है, जे इस तरह से पहले कैसी थी, ये जो फुट था यहाँ पे ट्री का, इसके ऊपर बिल्कुल एक टेंडर सी क्रीपर थी जिसको आप आसानी से ईजिली आप कट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तो देखो ये लाइक ए रोप, थिक रोप की तरह ये इतनी मोटी हो गई है कि वाइंडिंग करती हुई इस तरह से पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ गई है। और विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर, जो हंटर है वो कहाँ चढ़ गया, क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, उसके लिए वो इजीली उस पेड़ के ऊपर पहुंच गया। तो किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, और क्रीपर की सहायता से ही वो कहाँ पहुंच गया, वहाँ पर ऊपर बिल्कुल जो टॉप था पेड़ का वहाँ पर वो चला गया।
एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। देखो उसने क्या किया वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर, उसने अपना जो नेट था यानी जाल था वो उसने वहाँ पर स्प्रेड यानी फैला दिया। नेट होता है जाल, स्प्रेड होता है फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और तब वो ही क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे उतर गया। ठीक है, क्लाइम्ड होता है चढ़ना, लेकिन डाउन लग गया साथ में तो हो गया कि वो नीचे उतर गया, नीचे आ गया, पेड़ से नीचे वो आ गया। वेंट अवे, और वहाँ से वो चला गया। उसने जाल को बिछा दिया और वहाँ से वो चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम। देखिए जब शाम का समय हुआ या शाम के समय में द गीज रिटर्न्ड होम, कि जो बतखें थी रिटर्न्ड वापिस आई, कहाँ, घर। तो जो बतखें थी शाम को वापस घर आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नोटिस होता है ध्यान देना, नेट होता है जाल, कि उन्होंने जो नेट था उसकी तरफ नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। और एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो फ्लू इनटू द ट्री, पेड़ के ऊपर वो उड़ी, दे वर ट्रैप्ड, तो क्या हो गया उनको, वो जो गीज थी बेचारी, उनको इस बारे में पता नहीं था कि जो हंटर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, कि शिकारी जो था उसकी सहायता से वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो जब वो उस पेड़ पे उड़ी तो क्या हुआ, एकदम से वो उस जाल में फंस गई। ठीक है, तो ट्रैप्ड का मीनिंग क्या हुआ, फंस जाना। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। देखो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल्ड, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, हार्ड बहुत ज़्यादा, टू गेट आउट, बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं निकल सकी। अब जब कोशिश करने के बाद भी, वो लाखों प्रयत्न करने के बाद भी, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी जब वो नेट से नहीं निकल सकी, उसमें फंस गई, तो क्या हुआ, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जो बतखें थी वो चिल्लाई, सहायता करो सहायता करो। वी आर काउट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गई हैं या पकड़ ली गई हैं। कैच, काउट, काउट, कैच की सेकंड फॉर्म है काउट, थर्ड फॉर्म है काउट। कैच होता है पकड़ना, कि बोलने का मतलब है कि हम शिकारी के जाल में फंस गई हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करेंगे, वो ऐसा बोल रही हैं कि शिकारी के जाल में हम फंस गई हैं, अब हम क्या करेंगे। तो लुक एट दिस पिक्चर, देखिए ये गीज हैं बेचारी उड़ करके टॉप ऑफ द ट्री में, जहाँ उन्होंने अपना, जहाँ वो रहती थी वहाँ पर शिकारी ने देखो इस तरह से जाल बिछा दिया था। जब ये वहाँ पे उड़ी तो इस तरह से वो फंस गई। स्ट्रगल करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल सकी, तो वो देखो इनका जो माउथ है किस तरह से वो बोल रही हैं, हेल्प अस हेल्प अस। डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड वर्ड। अब देखो जो वाइज ओल्ड वर्ड था उसने क्या बोला, डोंट मेक फस। फस का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि अब आप शोर मत मचाओ। फर्स्ट का मीनिंग क्या हुआ कि आप अब शोर मत मचाओ, हल्ला मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बताया था। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है, टेल बताना, टोल्ड बताया था। यू आपको, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस बेल को नष्ट कर दो। बट यू डिडंट, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अब देखो क्या हो गया है। हैपन, अब आपके साथ क्या घटना घट चुकी है, ऐसा वो बोल रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब बोल रहे कि टुमारो, अगले दिन, अगली सुबह, द हंटर शिकारी, विल कम बैक वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, हम सभी को वो मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द वर्ड्स, पक्षी रोए। वी वर फुलिश, हम क्या थे, मूर्ख थे। फुलिश होता है मूर्ख। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत ज़्यादा खेद है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। सॉरी का मीनिंग क्या होता है, अफसोस है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं सुनी। लिसन सुनी, टू यू आपकी, आपकी बात, जो आपने बात हमें कही थी हमने नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। देन लिसन केयरफुली, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। केयरफुली ध्यान से, सावधानी पूर्वक, लिसन सुनो।
When the hunter comes you must all pretend to be dead, कि जब हंटर शिकारी comes आता है, जब वो अगले दिन आएगा, मतलब you must all pretend, तुम्हें pretend होता है बहाना, to be dead किसका, कि तुम्हें मृत होने का बहाना करना है। किसको ऐसा बोल रहा है वो, उन गीज को बोल रहा है जो नेट में, जाल में फंस चुकी हैं, कि जब शिकारी आएगा तो आपको मरने का बहाना करना होगा। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लाई स्टिल कि जैसे आप क्या हैं, लाई स्टिल का मतलब यहाँ पे हुआ शांत। जस्ट कि बोलता है कि आपको क्या करना होगा, बिल्कुल शांत लेटे रहना होगा। जस्ट लाई, लाई मतलब लेटे, स्टिल शांत, शांत लेटना होगा। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक शिकारी है वो मरे हुए पक्षियों को तो नहीं उठा के लेके जाएगा, ठीक है, तो शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं लेगा या लेना चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, तो वो आपको जमीन के ऊपर फेंक देगा। थ्रो फेंकना, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू सेकंड फॉर्म है, THREW, थ्रॉन थर्ड फॉर्म है, THROWN। तो ही विल कि वो आपको मैदान पे, ग्राउंड पे, ज़मीन पे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन कलेक्ट द डेड वर्ड्स। इट विल देन बी ईजी, तब ये उसके लिए ईजी होगा, आसान होगा, टू क्लाइंब डाउन, उसके लिए पेड़ से नीचे उतरना तब उसके लिए आसान होगा। और फिर कलेक्ट द डेड वर्ड्स, और फिर उन मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना, एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाना। कि अब वो बोल रहा है कि जब वो उनको ज़मीन पे फेंक देगा तो उसके लिए जो वृक्ष से जब वो नीचे उतरेगा तो मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करके वो कहाँ ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा। तो इस तरह से नीचे उतर करके मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करके घर ले जाना उसके लिए आसान होगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। देखो क्या बोल रहा है वो, कि when the last of us, जब तुम में से अंतिम यानी आखिरी पक्षी को, लास्ट होते आखिरी, बीन थ्रॉन डाउन, वो नीचे फेंक देगा। वी मस्ट क्विकली, तो तुम्हें जल्दी से, गेट अप, उठ जाना होगा, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना होगा। वो उनको बता रहा है कि जब शिकारी आपको नीचे उतर करके मरे हुए पक्षी समझ करके घर ले जाने के लिए नीचे उतरेगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका लास्ट वर्ड होगा उसको वो नीचे फेंक देगा, ठीक है। जो लास्ट वर्ड है, अंतिम जो आखिरी पक्षी है, वो नीचे वो फेंक देगा। तब आपको जल्दी से, क्विकली, बहुत जल्दी से तुम्हें उठ जाना होगा और उड़ जाना होगा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द हंटर केम टू द ट्री, वही बात हुई, शिकारी क्या था, केम टू द ट्री, पेड़ के पास आया, एंड क्लाइम्ड अप, और वो ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने उस नेट में, उस जाल में उन बतखों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने क्या कहा, मटर्ड होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मटर्ड धीमी सी आवाज़ में, ठीक है, धीमी सी आवाज़ में उसने अपने आप से कुछ कहा। दे आर ऑल डेड, वो सभी मर चुकी हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, जो ओल्ड वाइज गीज ने कहा वैसे ही उसने किया। उसने एक एक करके जाल में से उनको बाहर की ओर थ्रू फेंक दिया। द वर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रॉन डाउन। द वर्ड्स ले स्टिल, जैसे ही उस वाइल्ड ओल्ड गीज ने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल शांत लेटे रहना है, तो वो बिल्कुल शांत लेटे रहे। स्टिल होता है शांत, ले होता है लेटना, तो बिल्कुल पक्षी शांत लेटे रहे। कब तक, अंटिल, जब तक लास्ट वन, उनमें से आखिरी एक, हैड बीन थ्रॉन डाउन, नीचे फेंक दिया गया। वो बिल्कुल शांत लेटे रहे जब जो आखिरी पक्षी था वो नीचे फेंक दिया गया, तब तक वो शांत लेटे रहे। देन ऑल एट वंस, तब एकदम से, दे गॉट अप, वे उठ खड़े हुए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने जो अपने पंख थे वो फ्लैप्ड किए, फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए, ठीक है। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, और जो शिकारी था वो सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई
अवे, और वो पेड़ की उस चोटी से, टॉप यानी सिरे से, ठीक है, जिस तरह से आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, वो ट्री के जो टॉप था, चोटी था, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो सभी बतखों को उड़ते हुए देखता ही रह गया। वॉच्ड होता है देखना, फ्लाई होता है उड़ना, अवे दूर, उड़ करके दूर जाते हुए बतखों को देखता ही रहा। तो जिस तरह से पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है शिकारी, ठीक है, पिक्चर देखिए, ये शिकारी है, किस तरह से टॉप ऑफ द ट्री वो चढ़कर गया था और टॉप में पहुंच गया था। और जब जो ओल्ड गीज, जो सारी बतखें थी, वो ओल्ड गीज के द्वारा कही हुई बातों को मानते हुए किस तरह से जब सारी को उसने नीचे फेंक दिया, तो वन बाय वन तो वो उड़ करके दूर चली गई और शिकारी इनकी तरफ देखता ही रह गया। ठीक है, इन सरप्राइज। तो इस तरह से वीडियो बना करके जो आपका लेसन था, ठीक है, जो फ्लाइंग टुगेदर, वीडियो बना करके अंडरस्टैंड करवाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी।